अक्सर आपने रात को चमकते चांद को तो देखा होगा और बचपन में चंदा मामा की कहानियां भी सुनी होगी। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि चंद्रमा कैसे बना, ये हमसे कितना दूर है, ये कितना बड़ा है और इस पर क्या है, और क्या हम इस पर रह सकते हैं? तो चलिए जानते चांद के बारे में अनलिमिटेड फैक्ट। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक मतलब जिसको इंसानों ने नहीं बनाया हो, और जो इंसानों ने बनाए हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इन्हें हम सैटेलाइट भी कहते हैं। चांद सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार एकदम क्रिकेट बॉल की तरह गोल है, और यह खुद से नहीं चमकता है। इसमें किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की रोशनी से चमकता है। बात करें चंद्रमा की दूरी की, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, और यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यानी आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर 10 किलो होगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है, और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रह के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार चीज है तो वह चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, और चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसीलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखता है, और जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति। माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति तब हुई जब 4,500,000,000 साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, और ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी और उल्कापिंड का मैटर अंतरिक्ष में पृथ्वी के आसपास फैल गया और पृथ्वी का चक्र काटने लगा, और वो लाखों अरबों सालों में धीरे धीरे आपस में जुड़ के चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की आत्यंतिक संरचना। चंद्रमा एक विभेदित निकाय है जिसका भूरसायनिक रूप 3 भागों में है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस भीतरी कोर है, और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। चंद्रमा के अकेले नजदीकी पक्ष में ही 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई के लगभग 3 लाख खड्डों के होने का अनुमान है। इनमें से कुछ के नाम विद्वानों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और खोजकर्ताओं पर हैं। वैज्ञानिक खोज। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। सोवियत राष्ट्र का लूना पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, और लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। साल 1978 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी, और पहली मानवयुक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ की गई। साल 1969 से 1972 के बीच 6 मानवयुक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति
नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में किसी और प्लैनेट पर कदम रखा। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलो से ज्यादा चंद्र की चट्टानों और धूल को साथ लेकर लौटे, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना के गठन और उसके बाद के इतिहास की विस्तृत भूवैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए किया गया। साल 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से चंद्रमा का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान के द्वारा ही किया गया, जिसमें से विशेषकर अंतिम सोवियत लुनोखोद रोवर द्वारा किया गया है। 2004 के बाद से जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए यान भेजा है। इन अंतरिक्ष अभियानों ने चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज की पुष्टि के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। चंद्रमा के लिए भविष्य की मानवयुक्त मिशन योजना सरकार के साथ साथ निजी वित्त पोषित प्रयासों से बनाई गई है। चंद्रमा बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत रहता है, जिससे यह शांतिपूर्ण उद्देश्यों की खोज के लिए सभी राष्ट्रों के लिए मुक्त है, यानी इस पर किसी एक देश का हक नहीं है। 2008 में चंद्रयान-1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था और इसने ही पहली बार चांद पर पानी की पुष्टि की थी। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए देखते रहे अनलिमिटेड फैक्ट हब। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल।